नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी कौशाम्बी लाइव 24 न्यूज। धरा बांकीपुर पहाड़ पर तेज ब्लास्टिंग से गोवंश भयभीत, किसानों का धरना समाप्त। प्रयागराज बारा क्षेत्र के धरा बांकीपुर पहाड़ पर हो रही भारी ब्लास्टिंग के विरोध में भारतीय किसान यूनियन प्रयाग द्वारा चलाया जा रहा धरना प्रदर्शन बुधवार को समाप्त हो गया। धरने पर बैठे किसानों ने मौके पर पहुंचे खनन इंस्पेक्टर वैभव सोनी को ज्ञापन सौंपकर ब्लास्टिंग पर रोक लगाने और मानकों के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की। किसानों का आरोप है कि पहाड़ पर निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में ब्लास्टिंग की जा रही है। तेज धमाकों के कारण आसपास के गांवों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है और कई मकानों में दरारें आने की भी शिकायत ग्रामीणों ने की है। किसानों ने बताया कि पहाड़ के समीप ही एक गौशाला संचालित है। ब्लास्टिंग के दौरान होने वाले तेज धमाकों से गोवंश भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। धरने की अध्यक्षता किसान नेता ऋषि पांडे ने की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान और मजदूर मौजूद रहे। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से ब्लास्टिंग की समय सीमा निर्धारित करने, नियंत्रित मात्रा में विस्फोट करने तथा प्रभावित ग्रामीणों को राहत दिलाने की मांग की। खनन इंस्पेक्टर वैभव सोनी ने किसानों को मामले की जांच कर नियमानुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। यूपी कौशाम्बी लाइव 24 के साथ जुड़े रहिए। खबर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रयागराज से आलोक शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर रहे हैं कौशाम्बी लाइव 24 न्यूज़। और इतनी समय हम प्रयागराज के बारा क्षेत्र के धरा पहाड़ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जबकि इसका पट्टा हुआ है, लीज है। यहाँ पे किसानों धरना रखे हुए हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या धरना रखें, किस लिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में ब्लास्टिंग की जाती है, जो कि यहाँ पे मानक के विपरीत है। और यहाँ पे किसानों के घर झुग्गी झोपड़ी बगल में बनी हुई है, उनके घर तक यहाँ के पत्थर उड़ के जाते हैं बड़ी ब्लास्टिंग में, इसलिए यहाँ पे धरना रखे हुए हैं। आप जीरो ग्राउंड से देख सकते हैं कि ये खनन जो हो रहा है, इसी पे बड़ी ब्लास्टिंग हो रही है। मौके पे मौजूद हूँ। यहाँ पे किस लिए धरना रखा गया है, आपका क्या उद्देश्य है, परिचय बताएं अपना। हमारा नाम ऋषि पांडे है, हम जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रयाग। इस धरने का उद्देश्य ये था कि जो बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग, डीप होल ब्लास्टिंग हो रही है, उसको तुरंत रोका जाए, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए, गौ माताओं के लिए जमीन आरक्षित किया जाए और जो भी यहाँ के लोकल वर्कर हैं उनको पूरी तरह से कार्य दिया जाए। इसी संदर्भ में सुबह खान इंस्पेक्टर वैभव सोनी जी आए थे। उन्होंने आश्वस्त कराया है कि 1 तारीख तक समस्त जो भी समस्याएं हैं उसको लिखित में और जो उनके लेवल की समस्या है उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने अभी धरना को स्थगित किए हैं। अगर 1 तारीख 2 तारीख तक के काम नहीं बंद होते हैं, जो डीप होल ब्लास्टिंग है, बड़ी ब्लास्टिंग है, ये सब नहीं बंद होता है और राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण का जो भी उनके पास लिखित में हो, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या उसके लिए उनकी मंशा है और उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, वो सब नहीं अवगत कराएंगे तो हम लोग अगला आंदोलन लखनऊ में ही करेंगे। जैसा कि ये लीज है कि अवैध पट्टे पे भारी मात्रा में खनन हो रहा है। नहीं, ये है तो पट्टा, लेकिन अवैध तरीके से बड़ी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। लोगों के घर क्रैक कर रहे हैं, लोगों के घर मकान गिर रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, यहाँ के पशु भी चोटिल हो रहे हैं। पहाड़ों पे आप देखेंगे बहुत सारे पशु चोटिल घूम रहे हैं। अच्छा, लीज की मानक की क्या व्यवस्था की है यहाँ? मानक तो अभी कोई इन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन जहाँ तक हमको पता है डीप होल ब्लास्टिंग यहाँ अलाउ नहीं है, क्योंकि बस्तियाँ अगल बगल हैं, स्कूल हैं, बगल में वन्य जीव भी है, गौशाला भी है, इसलिए वहाँ पे डीप होल ब्लास्टिंग दिया जा रहा है। किस संबंध में दिया जा रहा है? यहाँ लोकल की कुछ जो किसानों की समस्याएं थी, लोकल जो ग्रामवासी हैं, ब्लास्टिंग को लेकर था और साथ ही साथ ब्लास्टिंग से जो डैमेज में क्षति हुई है, कुछ घर के जो दरार आई हैं, उसके संबंध में साथ ही जो खनन आवंटित पट्टे हैं, ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जो किसानों को भी ये नहीं जानकारी में है कि पट्टे यहाँ है भी कि नहीं, तो उनको इंश्योर कराना, साथ ही उनकी सुरक्षा जो ब्लास्टिंग के मद्देनज़र है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान है, इनकी सुरक्षा जो है निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित हो, इसके संबंध में ये ज्ञापन दे रहे हैं। और प्रयास ये शासन का रहेगा कि जो मंशा अनुरूप है इनके और साथ ही जो नियम अनुसार है,